अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूट्यूब चैनल में अरफा की पर्सनैलिटी को किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, मैं उसी के बारे में उसमें वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। तो टुडे आई एम लकी कि मुझे अरफा का एक और क्लास फेलो उस ग्रुप का बच्चा मिल गया, जो कि आजकल पाकिस्तान आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपॉर्च्युनिटी अवेल कीजिए और बहुत बड़ा थैंक यू उसको बोलना चाहूँगी बिकॉज़ अगर वो मुझे ना आके कहता कि मैं आना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता भी ना चलता और उसका चक्कर लग जाता और वापस चला जाता। थैंक यू वेरी मच मुफ़क्किर, जी हाँ, कैसे हो आप? मैं ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक और वाक़ई में सच में थैंक यू क्योंकि अगर आप आके चले भी जाते अपने कामों में बिज़ी होते और ये नहीं कि मैं नेगेटिवली कह रही हूँ, अक्सर होता है कि आपके पास टाइम नहीं भी निकलता। तो मुझे तो पता भी ना चलता कि आप आए हो और आप आके चले गए हो जी, लेकिन जी। यू मेक इट थैंक यू। नहीं आंटी, मैं पिछली दफ़ा भी आना चाह रहा था, बस टाइम की वज़ह से नहीं हो हाँ। सका। वो आपके तो ज़हन में था ना, जी। कि लास्ट टाइम नहीं हुआ तो चलो इस दफ़ा कर लेते हैं। अच्छा मुफ़क्किर आप जैसे कि आपको मैंने अभी बताया हम पहले भी बात कर रहे थे अरफ़ा के बारे में, तो आप ये बताइए कि अगर मैं पहला सवाल आपसे ये करूँ कि क्या आपको याद है अरफ़ा से पहली मुलाकात कैसे, कब, कहाँ हुई? जी, तो पहली मुलाकात से पहले मैं बता दूँ मतलब जब हम पैरागॉन में गए थे, पहले कोई हफ़्ते में ना मतलब मेरे दोस्त ने मेरे ख़्याल से औरी था, उससे पूछ रहा था कि वो माइक्रोसॉफ्ट वाली जो रैकेट होल्डर थी उसका पता है? वो हमारे स्कूल में ही है। अब मुझे उसका पता भी नहीं था कि वो माइक्रोसॉफ्ट वाली उसकी अचीवमेंट क्या थी और वो लड़की थी कौन? मुझे बस ये पता था कि उसने पूछा था, उसने कहा था वो हमारी क्लास फिज़िक्स की क्लास में है और ये वो। मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते बाद कोई दूसरा हफ़्ता है, कुछ मैं किसी और के साथ खड़ा हुआ था याद नहीं मुझे कौन था, अरफ़ा भी वहाँ पे ही थी। हम कोई बात कर रहे थे क्लास वग़ैरह की, तब मेरी उसके साथ पहली इंटरेक्शन हुई थी और मुझे तब भी नहीं पता था वो कौन है। अच्छा। तो हमारी पहली इंटरेक्शन मतलब एज़ अ दोस्त हुई भी नहीं थी। हुँ। हम कोई बात कर रहे थे, उसने पता नहीं कोई का क्लासेस वग़ैरह का था, उसने कहा था नहीं ये इस पे नहीं है और मेरे ख़्याल से उसके अगले हफ़्ते जाके मुझे पता चला कि ये वो अरफ़ा करीम है। और मतलब उसका एक तो यही था वो आपको देख के नहीं पता लगता मतलब अगर मैंने वो किया होता मैं तो सबको जाके खुद बता रहा होता कि यार मैं मेरा ये रिकॉर्ड है या ये वो मतलब काफ़ी है आपने काफ़ी सुना होगा लेकिन वो डेफ़िनिटली मॉडेस्ट और हम्बल थी उस हुँ। चीज़ में। हुँ, हुँ, हुँ। शरारतें में अलग वो होता है कि थोड़ा बहुत होता है लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि अगर वो ना बताती या मुझे कोई और ना बताता तो मुझे पता लगता कि वो कौन है, उसने क्या किया है। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट मीटिंग थी आप ये बताइए कि आप लोगों के सब्जेक्ट डिफरेंट थे या कोई कॉमन भी था? हमारे सेम थे, हम साइंसेज़ के ही थे मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स हमारी सेम क्लासेस की थी अच्छा, और मेरे ख़्याल से मैथ्स का इसका डिफरेंट सेक्शन था लेकिन हमारे सेम ही सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस होती थीं, उसमें कभी आपको क्या लगता है कि कभी वो खुद कैसी थी और दूसरा ये है कि कभी उसने आपकी हेल्प की स्टडीज़ में? वो खुद बहुत स्मार्ट थी और मेरे ख़्याल से क्योंकि वो इतनी स्मार्ट थी मैंने उससे कभी हेल्प माँगी नहीं। अच्छा। मतलब बर्फ़ा वो पहले तो मतलब उसको फ़िज़िक्स में काफ़ी अच्छी थी, हमारी हुँ, फ़िज़िक्स की सेम क्लास होती थी हुँ। और वो यही होता था कि अक्सर टाइम मुझे नई चीज़ें समझ आ रही होती थी लेकिन मैं उसको देख रहा होता तो उसको चीज़ें समझ आ रही होती थी। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं की लेकिन जब भी हमारे कोई एग्ज़ाम्स या क्विज़ वग़ैरह होते थे तो वो डेफ़िनिटली हेल्प करती थी। तो आप ये बताएँ कि मुझे लगता है कि लड़कों को थोड़ा-सा ये भी होता है ना कि लो अब हम लड़की से पढ़ें, नहीं थोड़ा मेरा नहीं ख़्याल उसका ये था वो लड़की थी लेकिन काफ़ी एस्पेक्ट्स में वो लड़का भी थी। वो टॉप बॉय ठीक थी। है? वो उसको मतलब एक होता है कि आप स्कूल वग़ैरह में होते हो, आप लड़कियों से डिफरेंट तरीके से बात करते हो, लड़कों से हाँ, डिफरेंट तरीके से बात करते हो। मेरे लिए मतलब हमने कभी वो मतलब वो एक तरह से जिस तरह मैं किसी लड़के दोस्त से बात करूँगा ना मज़ाक हाँ, करूँगा, वो उसी तरह ही बिल्कुल होती लड़का थी और थी, उसी हाँ। तरह ही मज़ाक करती थी, आपका मज़ाक उड़ाती थी। हाँ। तो मेरा नहीं ख़्याल उससे कभी और ना उसके वो लड़कियों वाले नखरे भी नहीं होते थे। मतलब हाँ, एक वो कुछ होता है ना कि आप ज ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो वो लड़का ही थी। लड़का ही थी, बिल्कुल ऐसे ही है और बचपन से ही ऐसी थी। तो आप ये बताएँ मुफ़क्किर के अपने स्कूल की हेड गर्ल थी वो। जी। अच्छा, अब ये है कि नॉर्मली देखा ये गया है कि बायस्ड होते हैं बच्चे, कि हेड गर्ल तो है लेकिन जो अपना अपना एक ग्रुप है या अपने जो फ्रेंड्स का सर्कल है, उसको अगर वो गलती कर दे तो उनको माफ़ करके उनको बचाना है, नहीं तो दूसरे तो उनको सज़ा देना है। आपने उसको कैसा देखा कि कैसा पाया? कि एज़ हेड गर्ल क्या वो आप लोगों के साथ एक ही तरह सबको डील करती थी कि भी गलती है तो बेशक
ग्रुप के हैं तो गलती गलती है। सब पहले तो हम मेरे लिए भी खास तौर पे हम सबके लिए बड़ी प्राउड फीलिंग थी कि वो हेड गर्ल हमारे ग्रुप की थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो हेड गर्ल बनी थी। तो एक तो वो था, और मेरे ख्याल से वो नई डिफरेंस नहीं रखती थी उसमें चीज में, मतलब हम कोई करते थे तो वो आप जाहिर बात है एज अ फ्रेंड वो शायद आपको अलग से बात करके आपको वार्निंग देती थी कि नहीं करना या ऐसे नहीं करना, और मतलब सारे उसकी रिस्पेक्ट भी उस तरह से करते थे। ये नहीं कि मतलब अगर कह रही है तो हम उसको नहीं करेंगे, उसकी बात सुनी जाती थी और हम मतलब ये नहीं हुआ था कि आज तक के उसने कहा हो और किसी ने उसकी बात ना सुनी हो। काफी रिस्पेक्टेड हेड गर्ल थी। अच्छा। यानी वो मतलब सही बैलेंस हेड वो गर्लशिप आपसे को नाराज होती थी नाराज अगर होती आप मतलब उसका डिफरेंट तरीका था ना, मतलब हमारे दोस्तों के साथ वो इमोशनली कह लें हमें थोड़ा उस तरह करती थी और वो प्रॉपर नाराज होती थी अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे या कुछ वो किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मैच्योरिटी लेवल में कहाँ देखते थे आप उसको सब दूसरे बच्चों की मुकाबले में? या अब मैच्योरिटी, अब मैं अगर उसको इस तरह से देखें, इंटेलेक्चुअली वो स्मार्ट थी, मैच्योरिटी उसकी काफी चीजों में आप कह लें कि 40 साल का कोई बंदा बिठा ले उससे ज्यादा समझदार बातें करेगी, लेकिन फिर काफी एस्पेक्ट्स में वो इमेच्योर भी बहुत थी, मतलब जिस तरह बच्ची भी मजाक थी। करते थे, शरारतें करते थे। तो मतलब मैं बिल्कुल कहूंगा वो सेंसिबल मैच्योर थी, लेकिन फिर हम उसकी वो एक इमेच्योरिटी वाली साइड भी थी। वो देखें उसको, जिसको आप इमेच्योरिटी कह रहे हैं ना, मैं उसको ऐसा कहती हूँ कि मासूमियत और बचपन। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही कह वो रही हैं। जरूरी है। जी। अगर आपने बैलेंस लाइफ गुजारनी है ना, कि आपको ये किताबी कीड़ा ना कोई समझा जाए, बिल्कुल। आपको यही ना समझा जाए कि कंप्यूटर की दुनिया से बाहर आके कुछ भी नहीं है, जी। इसकी जिंदगी है, वो वैसी नहीं थी कि उसने शरारतें भी करनी है। कुछ शरारत याद है आपको कुछ? शरारतें तो मेरे ख्याल से बहुत हैं। मुझे ये याद है एक दफा उसने मुझसे पता नहीं एक दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले ही पूछा था, बात हो रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि कौन सा परफ्यूम यूज करते हो या कौन सा परफ्यूम तुम्हें पसंद है। तो मैंने, मेरे ख्याल से तब एक ही मुझे नाम आता था और मैंने तो उससे यही कहा था मुझे ये बहुत पसंद है, वो डेविड ऑफ कुछ था। उसने मुझे कहा, उसने मेरे ख्याल से एक दफा और भी पूछा था, मैंने तब भी इसे ये बताया था। अगले दिन ना हम जो सारे दोस्त होते थे, हम लाइब्रेरी में हम बैठते थे, तो सुबह जो भी आता था ना हम लाइब्रेरी जाते थे और हमारा सारा ग्रुप वहां पे ही होता था। मैं अगले दिन सुबह गया, मुझे किसी और ने पूछा ग्रुप में से कि यार परफ्यूम कौन सा अच्छा है। मैंने वही नाम लिया, सारे कैके मार के हंसने लग गए। मैंने उधर अरफा को देखा, सबसे जोर के कैके मार रही थी। उसने सबको कहा हुआ था कि इससे जब भी पूछोगे ना ये एक ही परफ्यूम का नाम एक ही परफ्यूम कहता है, और वो तब यही हुआ। मैंने बड़े मजे से बताया, हाँ ये वाला है। उस वक्त तो बचपने में बच्चों को, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हो तो आपको आइडिया है, आप पीछे मुड़ के देखते हो, खुद भी हंसी आती होगी जी। क्योंकि वो बचपना तो आप सब में था ना। जी। आप लोग बच्चे थे, ये एहसास तब होता है जब आप उस बचपने से बाहर निकल के मैच्योरिटी लेवल पे जाते हैं। तो इसके अलावा आप ये बताएं कि अरफा का टीचर्स के साथ क्या रवैया था, या वो इज्जत करती थी, ये किस तरह की थी? मेरे ख्याल से वो टीचर्स की वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स थी। मतलब हम तो फिर थोड़े, मेरे ख्याल से अगर अरफा की कोई भी बैड कोई हुई होगी ना रैप टीचर्स के सामने, वो उसकी वजह से नहीं, हमारी वजह से हुई होगी, क्यों हमारी दोस्ती मतलब वो टाइम पे जाती थी क्लासेस पे, उसको ख्याल होता था कि चलो चलें क्लास में, मतलब हम तो फिर थोड़े होते थे कि आराम से जाएंगे, आराम से 5-6 लोग हैं, क्या टेंशन है आराम से चले जाएंगे। उसको होता था हम जाएं, और वो मतलब अपने आप को वेल बिहेव रखती थी क्लास में। हम फिर शरारतें कर रहे होते थे, लेकिन उसका ये नहीं होता था। तो अगर कोई टीचर का कोई इसका होगा भी ना, वो उसकी वजह से नहीं होगा, वो हमारी वजह से होगा। अच्छा, तो ये बताएं कि मैंने तो घर में जिसको देखा था ना, वो हर चीज प्लान करती थी। जी। प्लानिंग उसकी बड़ी वो जबरदस्त होती थी कि किस तरीके से कोई भी काम करना है तो उसकी पूरी प्लानिंग के साथ करना है। तो आप मुझे ये बताएंगे कभी आपके साथ या आपके ग्रुप के बच्चों के साथ इस तरह का उसका कोई वाकया गुजरा हो कि आप लोगों को उसने हेल्प की हो, इस तरह प्लान किया करो और ऐसे ना किया करो, जिसका होता है ना, एक वो बड़ी बन के भी समझाती थी ना, आपा जी भी बन के, तो जी। एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी करो, पढ़ो, मतलब क्या मुझे था? ये याद है कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता था ना, मतलब मुशायरा हो गया, कोई इस तरह के कोई भी स्कूल के अंदर इवेंट होता था, वो पूरा दिन तो मुझे याद है उसका पूरा प्लान होता था कि इस टाइम हमने ये खत्म करना है, इस टाइम हमने घर जाना है, इस टाइम हमने तैयार होना है, इस टाइम हमने यहाँ मिलना है, इसके बाद हम ये करेंगे। वो तो थोड़ा मुझे होता था। बाकी इवेंट्स वगैरह से रिलेटेड मेरा नहीं ख्याल कि मैंने उसके साथ कोई इस तरह प्लानिंग वगैरह में काम किया था, लेकिन मुझे ये पता है कि वो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइज थी, उसका एक पूरा स्केड्यूल हुआ करता था।
तो पेपर की तैयारी अगर फर्ज करें एग्जाम आ गए हैं सर पे, जी। तो उस वक़्त क्या वो कैसे तैयारी करती थी या आप लोग कैसे तैयारी करते थे? कभी ये डिस्कशन या हुई हो या उसने आपको गाइड किया हो या आपको पता हो कि वो ऐसे करती है, हमें भी वही करना चाहिए? मेरे ख़्याल से मैं तो उससे एक चीज़ पूछता था क्विज़ से पहले कि मुझे मेरी तैयारी नहीं हुई होती थी, तो मैं उससे यही पूछता था मुझे फटाफट बता दो कि क्या-क्या मुझे आना चाहिए। अच्छा। अब उसमें ये कहती थी इस तरह 2 मिनट में थोड़ी होता है कुछ हुँ। मतलब ये लेकिन वो यही होता था कि उसको जो लगता था ना कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये वो मतलब अगर मेरे पास आधे घंटे का टाइम है तो वो फिर मुझे उस आधे घंटे में प्रॉपर समझा भी देती थी। तो कौन से व्हाट डू यू थिंक कि कौन से सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छी थी? मेरे ख़्याल से उसका फ़िज़िक्स मेरे ख़्याल से काफ़ी फ़ेवरेट सब्जेक्ट था। उसका इवन दो वो मैथ्स भी आईटी में काफ़ी थी फ़ेवरेट मैथ्स था। हाँ, लेकिन फ़िज़िक्स का मेरे ख़्याल से उसका काफ़ी हाँ। था वो उसमें मैंने देखा उसको चीज़ें भी आती होती थी मतलब फ़िज़िक्स तो सारी एवरीथिंग इज़ फ़िज़िक्स हाँ, तो हुँ। उसको प्रॉपर समझ आती थी कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन है क्या? है हमारे लिए तो क्या? फ़ॉर्मूला होता था उसके लिए हुँ, 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 हुँ। काफ़ी इन डेप्थ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती थी। मेरे ख़्याल से हुँ। जो चीज़ भी उसने की है उसने उसमें पूरी जान मार के पूरी एफ़र्ट करके उसने की है। हाँ, मेरा कभी नहीं वो ख्याल उसको कोई भी चीज़ थी जिसमें वो बस ऐवें ही अंदर हाँ, थी या कि भी उसने बस अच्छा चीज़ आई है ब कर ली, वो नहीं है। जी, नहीं, नो डाउट कमिटेड बहुत थी। तो मुफ़क्कर आप बिल्कुल। ये बताएँ कि आज आप कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, तो आज आप खड़े होके अगर उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप डिफ़ाइन करें कि अरफ़ा कैसी थी? क्योंकि अब आपको वो चीज़ें भी समझ आएँगी जो उस वक़्त नहीं आती थी। क्या कहेंगे कि कैसी थी वो? अ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका सम अप किस तरह करूँ, लेकिन मतलब अरफ़ा इंटेलिजेंट थी, हुँ, स्मार्ट थी, फ़नी थी। मेरा नहीं ख़्याल उसने आज तक मुझे कभी जज किया या मैंने उसको देखा कि वो लोगों को जज कर रही है। हुँ, मतलब शी वाज़ एवरीथिंग यू कुड आस्क ऑफ अ फ्रेंड। ओके। तो मतलब काफ़ी दुःख हुआ है कि मतलब हमारी वो उस तरह से दोस्त नहीं रही और शायद वो होती तो हमारी दोस्ती अभी किधर होती या हम कैसे होते। लेकिन मैं यही कहूँगा उसमें ख़ामियाँ भी क्या ख़ामी मतलब एज़ सच कोई इसमें ख़ामी नहीं थी जिससे मैं कहूँ कि मैंने उसका दोस्त नहीं बनना। हुँ, कोई शक नहीं इसमें, वो है ही ऐसी थी, ज़िंदा दिल थी जी, और और लाइवली थी मतलब उसकी आपको पता होता था कि प्रेज़ेंस में एनर्जी है। हुँ, आपको कोई बोरिंग मोमेंट मेरा नहीं ख़्याल किसी भी की भी कोई डल मोमेंट है और यूजुअली मतलब जितनी वो स्मार्ट थी, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग बोरिंग होते हैं, वो हुँ। बिल्कुल बोरिंग नहीं थी। हाँ, यही तो उसकी बैलेंस पर्सनैलिटी का सबसे खूबसूरत पहलू था कि वो ड्राई नहीं थी, बोरिंग नहीं थी और ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी से बेज़ार बस किताबें और आईटी और उसमें ही गुम जी, रहना है। वो बैलेंस्ड लाइफ़ को एन्जॉय करती थी कि हर चीज़ करनी चाहिए और इसी तरीके से क्योंकि घर में भी ऐसा था, वो बचपने वाली आदत उसकी रहती थी और मैंने कभी उन आदत को ठीक करने की कोशिश नहीं की इस वज़ह से कि मुझे भी अच्छा लगता था कि वो एज़ बच्चा भी रहे। जी, क्योंकि मुझे पता था कि पूरी दुनिया में ये इस तरीके से इसका नाम है और ये इतने इतने सीनियर लेवल का एक एग्ज़ाम क्लियर किया है और उसका उस लिहाज से एक बच्चे का ना वो खामख़ा मैच्योरिटी लेवल लोगों की नज़रों में कुछ और बन जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि उसपे कोई ऐसी ही छाप लग जाए कि वो बस कहें वो तो पढ़ाकू सी किताबी हुँ। कीड़ा और उसको तो छोड़ो। और तो वैसे भी मेरे ख़्याल से हम सबसे वो उम्र में रिलेटिवली छोटी थी कोई 1-2 साल। हाँ, मतलब हमारे जो नॉर्मल एवरेज एज ग्रुप था उससे वो छोटी थी छोटी थी। लेकिन लगती नहीं थी वो। हाँ, वो पक्की उस्तानी थी। उसके अंदर ना टीचर था एक, जी, यानी वो हेल्पफुल होती थी लोगों के लिए और अवेलेबल होती थी। जी। और मैंने देखा था कि वो नोट्स वगैरह अपने भी शेयर कर देती थी, बताती थी बच्चों को। कई बच्चों ने मुझे बताया कि हमें कहती थी कि ये ऐसे-ऐसे पढ़ लेना, ये ऐसे-ऐसे है, वरना नॉर्मली बच्चे हाइड करते हैं नोट्स जी, या अपनी कोई चीज़ या सीक्रेट नहीं बताते, नहीं सीक्रेट मेरा टू नहीं ख़्याल सक्सेस। वो बिल्कुल ऐसी थी। शी वाज़ वेरी ओपन। वो सारों को बता देती थी कि ऐसे पढ़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा या जो कोई पूछता था या जहाँ वो देखती थी। सर अमजद ने मुझे कई दफ़ा बताया कि मैं उसको कहता था कि जब उसका ग्रुप अच्छा नहीं गा रहा तो मैं कहता था "अरफा तुम्हारा ग्रुप अच्छा नहीं गा रहा।" और वो शुरू एंड तक कहते रहे थे उसको हाँ। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल उसके पूरे ग्रुप ने अच्छा किया था। नहीं, नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो एक्टिविटीज़ कभी-कभी इकट्ठी की हैं आपने? पार्टिसिपेट किया को-करिकुलर एक्टिविटीज़? हमारी काफ़ी मतलब मैं ख़ैर इतना टैलेंटेड नहीं था, वो तो सिंगिंग भी करती थी, उसमें उसमें हेड गर्ल भी थी, वो तो काफ़ी उस तरह इन्वॉल्व थी। हम मैनेजमेंट वग़ैरह में थे लेकिन वैसे हमारी जो पूरे ग्रुप की हमारी करिकुलर्स ऑलमोस्ट सेम ही होती थी। हम हर इवेंट पे इकट्ठे होते थे मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन वग़ैरह सारी उस चीज़ में।
अच्छा। लेकिन वो सिंगिंग वगैरह उन चीजों में मेरे ख्याल से हमारा इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो एक्टिविटीज में आपने देखा होगा कि वो उसमें भी बड़ी सही कोशिश करती थी कि अच्छा परफॉर्म करने की, या उसके लिए उतनी कंसर्न होती थी जितना कोई एग्जाम के लिए होता है? कि कभी आपने देखा हो कि उसने एक्टिविटीज को बस इजी लिया है या इंटरेस्ट नहीं नहीं लिया या कुछ ऐसा? नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे रूफ टॉप पे जैमिंग सेशंस हुआ करते थे, हम अक्सर जाया करते थे। वो यही होता था, क्लासेस लेती थी, उसके बाद हम स्कूल के बाद अगर कुछ रुक रहे हैं ना तो वो कुछ कर ही रही होती थी। या तो हमारी कोई अगर कोई हमारा इवेंट आ रहा है हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं, नहीं तो वो रिहर्सल्स वगैरह अपनी कर रही होती थी, नहीं तो कुछ और कर रही होती थी। उसको रीडिंग का बहुत शौक था, जी तो लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह वो बहुत पढ़ती थी, आपको याद होगा इस चीज का? जी, लाइब्रेरी में होती थी, मैं अक्सर उसको मुझे याद है। हाँ वो ना अक्सर उसका होता था, एक जगह थी स्कूल के अंदर ना, नीचे शेड के नीचे अक्सर वो वहां पे ना बुक बैठी पढ़ रही होती थी। मुझे अभी भी याद है, उसका एक आईपॉड होता था, पिंक केस था मेरे ख्याल हाँ, से पिंक उसका। पिंक, हाँ, यस यस। तो यूजुअली ये होता था अगर वो नॉर्मल बुक पढ़ रही है तो इसका ठीक है, अगर उसने आईपॉड के साथ उसने एयरफोन्स लगाए हुए हैं ना, इसका मतलब उसका मूड सही नहीं है अच्छा। और वो फिर कुछ पढ़ रही है या कुछ कर रही है या कुछ लिख रही होती थी वो हमेशा, कुछ मुझे याद है। तो मुझे याद है उसको मैंने एक दो दफा इस तरह तंग किया था, जाके इसके वो कर दिए थे, तो उसका मूड बिल्कुल सही नहीं था। मुझे उसके बाद से होता था अगर इसके एयरफोन्स लगे हुए हैं मूड ठीक नहीं है। हाँ जी। तो ये जो होता है नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब जो बच्चे लाइक होते हैं वो अपने आप को बहुत प्राउड फील कराते हैं कि जी मैं तो कोई स्पेशल किस्म का बच्चा हूं ना, कि मैं तो फर्स्ट आने वाला या मैं बड़ा आउटस्टैंडिंग। कभी आपने देखा कि उसने ऐसे फील कराया हो, या कोई प्राउड नहीं फीलिंग ऐसी हो जिसको हम कहते हैं कि बच्चियां जो होती है ना क्लास में फर्स्ट भी आ जाए ना, तो वो पूरे स्कूल में ऐसे होता है कि उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए जी ये बड़ी लाइक बच्ची है, तो वो अपने आप को बहुत समझती है। आपने कभी देखा कि उसने इस किस्म का कभी बिहेवियर या शो करना किया हो कि मैं बड़ी चीज़ों मुझसे सारे ज़रा फ़ासले पे ही रहें और मुझे कुछ समझें? नहीं, कुछ ऐसा था, वो हम्बल थी इतनी काफी कि हम्बल थी, मॉडेस्ट थी और एक्सेप्शनली स्मार्ट थी, और उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम हुँ, सबको पता होता था। और मेरे ख्याल से यही उसकी शायद ये बात थी कि आप मतलब आप एज अ फ्रेंड उसके बारे में ब्रैग कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं उसको देखा कि वो अपने बारे में ब्रैग कर रही है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ या वो वाली चीज है। हुँ, इसलिए मेरे ख्याल से उसके इतने ज्यादा अच्छे दोस्त थे, और इसलिए मेरे ख्याल से उसके दोस्त भी उसको डिफेंड वगैरह करते थे, क्योंकि वो नहीं करती थी अपने आप को इस तरह। हुँ। अरे ये तो ये चीज़ें जो हैं असल में बात ये है ना बेटा कि स्कूल में जिस तरीके की वो थी वो तो आप लोग बता सकते हो ना। तो आप ये बताएँ कि और जो बच्चियाँ हैं क आपको लगा कि दूसरी बच्चियाँ उसकी वज़ह से थोड़ी एक होता है ना क्लास में ऑलरेडी कोई आउटस्टैंडिंग बच्चियाँ होती हैं, तो जब कोई नई बच्ची आ जाती है ना उस क्लास में ही, जैसे अरफा ने तो ए लेवल्स में आई ना, जी तो जो ओ लेवल आपका ए लेवल में टर्न हुई जो क्लास, तो उसमें पहले भी कोई लाइक बच्चे-बच्चियाँ होते हैं, तो अच्छा, क्या मैं भी ए लेवल्स में ही आया था तो हुँ, मुझे उसका नहीं उसका है, आइडिया लेकिन नहीं है। हाँ जी। वरना ये बड़ा होता है कि जो बच्चियाँ पहले अपनी आउटस्टैंडिंग होती हैं ना क्लास में, तो नई कोई और लाइक बच्ची आ जाए तो उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है और वो परेशान होती हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन अरफा का ये था वो बहुत लाइकेबल थी, मेरा नहीं ख्याल अगर कोई कोई थी भी पहले उससे कोई स्मार्ट स्टूडेंट या कुछ भी, हुँ, उसको हुँ। मेरा नहीं ख्याल उससे मसला होगा, क्योंकि उसको सारे पसंद करते थे। हाँ, ये मतलब उसकी सक्सेस पे सारे खुश होते थे, तो मेरा नहीं ख्याल अगर मुझे नहीं पर्सनली लगता कि उसको कोई भी डिसलाइक करता था क्योंकि वो इतनी स्मार्ट थी, या अच्छा, अच्छा। ये लाइकेबल बनना कौन-सा आसान काम है? उसके लिए था। लाइकेबल बनने के लिए देखें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है जी कि आप यू हैव टू बी कंपोज्ड, नाइस, हेल्पफुल और फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल, सबसे बड़ी बात जी कि ये सारे जिसमें हों एलिमेंट्स और जो बच्चे इस किस्म का कर सकें, वही कर सकते हैं ना। तो आप ये बताएँ कि वो हेड गर्ल जब बनी थी, तो उस वक़्त याद है कुछ कोई ऐसी बात जब शेयर करना चाहो कि जैसा होता है ना कि हेड गर्लशिप में भी वोटिंग होती है या कुछ मेरिट होता है, क्या होता है? मेरे ख्याल से आप नॉमिनेशन होती है, उसके बाद आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स एकेडमिक्स सारों की बेस पे करते हैं, मुझे वो पूरा प्रोसेस का नहीं पता, लेकिन मुझे ये याद है कि हम उसको काफी सपोर्ट वगैरह कर रहे थे, हम फुल एक्साइटेड थे कि वो जब वो बनी थी ना, हुँ। मुझे याद है उसको वो उसको मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से कंग्रेचुलेशन ही करना था, तो उसके दांत फुल निकल रहे थे दूर से बस
ऐसे करती हुई आ रही थी। खुश वो हाइपर होती थी। जी। वो अचीवमेंट पे ना वो उसको मुझे पता है कि जब भी वो कोई चीज़ अचीव कर लेती थी ना, तो वो बच्चों की तरह खुश होती थी। मतलब उसमें उस वक़्त भी वो बात नहीं होती थी कि नहीं मैंने बड़ा ऐसे रहना है और मैंने शो नहीं करना, यानी जितनी एनर्जी उसके अंदर होती थी उतनी वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रही होती थी, जी। कि मैं इतनी ही खुश हूँ। वरना लोग कहते हैं ना, नहीं हाँ ठीक है, हो गया बस चले, ताकि वो एक बिहेवियर का एलिमेंट आता है जी। ना इसमें। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि जो आप लोगों के आप लोग रुकते थे मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करने, कभी कुछ उसके हाथ का खाया खाने में, या याद है कुछ? अनफॉर्चुनेटली नहीं, नहीं मुझे खाया। याद नहीं है, शायद खाया हो लेकिन अक्सर पकोड़े और बिरयानी और मेरे ख्याल से एक दफ़ा शायद वो बिरयानी लेके आई थी। हाँ, और शायद हम स्कूल में थे, वो घर से शायद लेके आई थी उसी घर टाइम, से, घर क्योंकि से। आपका घर पास ही था हमारे स्कूल हुँ, के। हुँ। तो कुछ था, मुझे एक दफ़ा उसने की थी, लेकिन वो हम लोग इतने ज़्यादा थे तब कि बिरयानी नहीं थी नहीं, सबकी। उसको ना बड़ा शौक होता था, वो ना दूसरों को उसको शौक होता था, दूसरों को सर्व करने का शौक होता था, खिलाने का, यानी है ना, एक बंदा खुश होता है जैसे एक पूरा बच्चों के साथ टाइम गुज़ारना और उनको कोई ना कुछ चीज़ बना के खिलाना या शेयर करना। जी, बेसिकली शेयरिंग उसकी नेचर में थी कि वो हर चीज़ शेयर करती थी, कुछ भी उसके पास था, बेशक वो नॉलेज था या बेशक वो गुडनेस थी या टाइम था, कुछ भी था, वो शेयर कर लेती थी और खुशी से करती थी। जी, ऐसा ही था ना? जी। वो मेरे ख्याल से जिनके साथ वो दोस्त थी, वो सबकी कंपनी एन्जॉय करती थी और इसलिए सारे उसकी भी कंपनी एन्जॉय करते थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अगर बच्चियों को हम माँओं के लिए, उन बच्चियों के लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे या कोई कहना चाहेंगे कि उन बच्चियों को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अरफ़ा का मतलब यही था, ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं वो पढ़ाई पे फ़ोकस करती हैं, वो काफ़ी वेल राउंडेड थी हर चीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, पढ़ाई में, मतलब जितनी आप चीज़ें कर सकते हो उसमें करती थी। उसका ये भी नहीं थी कि वो पढ़ती रहती थी तो इंट्रोवर्ट थी, उसकी दोस्त उसके इतने ज़्यादा थे, हुँ, सोशल लाइफ़ उसकी परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट की बात है। और हुँ, मेरे ख्याल से यही लड़का-लड़की कोई भी हो, आपको वेल राउंडेड उतना होना चाहिए। आप एकेडमिक्स आपके अच्छे हों, आप को-करिकुलर्स आपके अच्छे हों, हुँ, आपके रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे हों और उसका वो नज़र आता है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी उसको डिसलाइक करता था या मैंने कभी किसी से सुना हो कि हुँ, और हुँ। हमारे बहुत स्कूल में ड्रामे होते थे, मतलब हम अच्छा, बच्चे तो थे ही हम। सोशल सोशल थी वो बहुत। जी, उसके उसके बहुत सारा उसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे याद है कि डिबेट्स के लिए भी जब जाती थी और जो-जो स्कूल उससे छोड़े होते थे, उसका भी सर्कल उसके साथ-साथ चल रहा होता था, बिल्कुल। कि उनकी कमिटमेंट भी जहाँ होती थी, फलाने की उधर जाना है, उसकी बर्थडे है, उसका ये है, उसका वो है। तो वो सबके लाइक कार्ड लिखने, और वो खुद ज़्यादातर प्रेफ़र करती थी कि खुद बनाए या खुद दे ना। जी, तो वो इन चीज़ों में मैंने उसको बड़ा ही देखा था कि वो हर एक को, यानी हर एक की जो होता था ना, किसी से उसको जिस भी काम से खुशी मिलती थी ना किसी और को उसकी वजह से, वो उसकी पूरी कोशिश होती थी कि मैं वो खुशी उसको दे दूँ, जिस जी। भी तरीके से मुमकिन है। और वो खुद तो एक ही थी ना, ज़ाहिर है अपने ऊपर ही उसकी सारी चीज़ें होती थीं। तो एकेडमिक्स का तो डेफ़िनेटली। और आपने कभी उसकी डिबेट्स वग़ैरह कभी सुनी या कोई ऐसा? नहीं, नहीं, मैं डिबेटिंग वाले सर्कल में नहीं था उसके। नहीं थे। अच्छा, 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 अच्छा। और कौन-सी कोई कॉमन चीज़ें ऐसी कि जो आप कहना चाहेंगी, अगर कोई आपकी, क्योंकि मुझे पता है कि इतने अरसे के बाद एक चीज़ को याद करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उसमें से भी फर्दर असल में कोई। मैं थोड़ा उस पे चला, क्योंकि अरफा की जब वो डेथ हुई थी ना, वो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो लाइफ में पहली दफा था कि इतनी यंग एज में मैंने कोई क्लोज लूज हुँ, किया हो। अच्छा। तो वो वाली जो पता नहीं, वो सारी जो एंड वाली मेमोरीज है ना, वो मेरी ज्यादातर हुँ, उसी हुँ। से रिलेटेड है। मैं वही याद करता हूँ कि कितना डिप्रेसिंग टाइम था वो, हमारा स्कूल का लास्ट ईयर था। हाँ, मतलब 2000। हम बहुत क्लोज थे, मतलब ग्रेजुएट होने के हाँ, सारा। बिल्कुल। ये दिसंबर में हुई थी बीमार और जनवरी में चली गई। आप लोगों का मेरा ख़्याल अप्रैल, मई में मतलब शायद हमारे मॉक्स अभी शुरू होने थे, मतलब वो होने बहुत थे, वो हाँ। सारा टाइम ही आपको ऐसे लगता हाँ। है कि बस आप जा रहे हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो कह रहे हैं पूरा ही वो फॉगी उन मेमोरीज के साथ है, क्योंकि हाँ, मुझे। बिल्कुल। स्टिल दिस इज़ दिसंबर जी, अगेन। तो ये तो दिसंबर किसी को भी नहीं भूलता। वो तो जब भी आता है अपने साथ एक पेन भी लेके आता है, मेमोरीज़ भी लेके आता है और अजीब तरह की फीलिंग लेके आता है।
लेकिन बहरहाल फिर भी अब हमने अरफा करीम फाउंडेशन इसीलिए शुरू की कि जो वो सोचती थी, कभी आपको याद हो उसने कुछ शेयर किया कि मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहती हूँ या उसका एम, मिशन, मेरे गोल? ख्याल से काफ़ी गोल्स जो ये थे कि उसने किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, आईवी लीग वाली किसी उसमें जाना है, उसके मतलब तब हमें नहीं काफ़ी लोग होते हैं इनको नहीं पता होता उन्होंने क्या करना है। वो उन चंद लोगों में से थी जिसको पता था कि मैंने क्या करना है। उसने एक दफ़ा मुझे ये भी कहा था एस्ट्रोफिजिसिस्ट कुछ उसने उसमें जाना बनना है, है। उसका आईटी का भी वो था। हुँ, तो उसके काफ़ी एम्बिशंस और गोल्स है और मेन में यही था कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगी, वो रिसर्च करेगी, वो चीज़ें करेगी, जो हुँ। कि तब आपके ऊपर से गुज़र रही होती हैं। आप तब उसने अभी उसने ना डिजिकॉन वैली पाकिस्तान में बनाने का उसने बड़ा सोचा और उसके बारे में उसने एफर्ट भी बड़ी की। तो वो उस वक़्त तो ख़ैर ना हो पाया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हम इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उसने प्रेज़ेंटेशन बना के रखी हुई है डिजिकॉन वैली पे ना, लैपटॉप हुँ, में उसने प्रेज़ेंटेशन बनाई हुई थी। तो कि इस तरह होगी, उसके अंदर फ्री आईटी की एजुकेशन दी जाएगी और हॉस्टल भी होगा और खाना भी वहीं पे, मतलब सही। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उसमें डाली हुई हैं। तो अल्फ़ा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर उसकी तरफ को फर्स्ट स्टेप है जो हमने लिया है और इंशाअल्लाह ताला हम आईटी में ही अल्फ़ा का नाम, जैसा कभी आपने अल्फ़ा टावर विज़िट किया है? जी। तो वहीं उसका ऑफ़िस है और 9th फ्लोर पे रूम नंबर 9। मेरे ख्याल से मैंने काम भी किया था वहाँ जब हाँ, आप आपने शुरू-शुरू में शुरू-शुरू में जब हाँ। बच्चे आते थे, हाँ, वहीं पे ही है। तो वो उस वक़्त आप भी थे, मुझे याद है, एमकेसी था, आप जी, थे और भी बच्चे थे, जिन्होंने आके एक दफ़ा उसमें थोड़ा-सा की, लेकिन डेफ़िनेटली आप लोगों की ज़िंदगी थी आगे, अपने जी। कहीं न कहीं जाना भी था। तो इसके अलावा मुफ्ती कोई और बात कोई ऐसी अगर शेयर करना चाहो कुछ? नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि मतलब अरफा वही पूरा पैकेज थी हुँ, हुँ। आपकी रोलर कोस्टर राइड था कि मतलब सारों की खुशी में हैप्पी मेमोरीज सैड मेमोरीज उसको पूरा स्पेक्ट्रम थी वो इमोशंस का थैंक और यू वेरी मच बेटा, थैंक यू आप आज आए और आपने कुछ बातें शेयर की। क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि जो जिसके पास जिस भी तरीके की मेमोरी है ना, वो मेरे से शेयर करे सो दैट वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप ज़रूर आना सो दैट ये है कि बेशक 5 मिनट की बात हो लेकिन लोगों तक आपकी एक तो बात भी पहुँच जाए तो जी काफ़ी होती है, कि कौन किस एंगल से देखना चाहता है। तो उसको वो चीज़ किसी न किसी के जवाब में मिल जाती है। जी तो जैसा आप बता रहे हो, जिस तरह दूसरों ने बताया, तो इसमें कोई शक नहीं। और कोई अगर आपके ज़हन में बात आती है जो आप शेयर करना चाहते हो, रह गई हो, तो नहीं आंटी मेरे ख्याल से हमने काफी कर लिया मैं अब अच्छा। थोड़ा ब्लैंक हो गया चल हूँ चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू फॉर इंशाअल्लाह इनवाइटिंग मी ताला अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, कामयाबी दे। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत खुशी हुई, आपने ये सारी बातें की, तब आपने सब सुन ली होंगी कि अ, किस तरीके से अरफ़ा की डिफरेंट बातें जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, तो आज भी हमने की और आपने यकीनन अरफ़ा को मज़ीद जाना होगा। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोई भी और बच्चा या बच्ची जो भी मुझे अवेलेबल होगा, मैं उनके भी जो भी ख़्यालात अरफ़ा के बारे में होंगे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।